अस्सलाम वालेकुम। आज के रोज़नामा दुनिया में मुमताज़ सहाफ़ी तारिक अज़ीज़ की एक ख़बर शाया हुई है, जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले PDM के इजलास की अंदरूनी कहानी बयान की है और उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने मुस्ताफ़ी होने की धमकी दी और मौलाना का ये इसरार था कि PDM जिन मकासद के लिए बना था उन मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तारिक अज़ीज़ साहब एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं और पूरे PDM को कवर करते हैं, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून पे अथॉरिटी भी समझे जाते हैं और उसके अंदर उनके सोर्सेज भी बड़े कवी हैं। चुनांचे उनकी ख़बर का फिर मैंने भी कुछ उसी लाइन में ताक़ुब किया तो मेरी मालूमात के मुताबिक मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने और इत्तेहाद में शामिल कुछ और जमातों ने एक अब लकीर खींच दी है मुस्लिम लीग नून के सामने और उन्होंने उनसे कहा है कि उनके दो बयानियों की वजह से ख़ुद PDM भी मुतासिर हो रहा है, इसलिए मुस्लिम लीग नून की क़ियादत को चाहिए कि वो अपने बयानिए को एक कर लें। दूसरा, मौलाना और कुछ दीगर जमातों ने ये इसरार किया कि मुस्लिम लीग नून एक तरफ पार्लियामेंट से चिमटी हुई है, दूसरी तरफ राब्तों में लगी रहती है और तीसरी तरफ इनकलाबी बयानियाँ भी कभी मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से और कभी नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से सामने आता है और तो उसके नतीजे में अगर इमरान ख़ान साहब मुक़्तदर हलकों से दूर होते हैं या जुडिशरी और उनके दरमियान कोई रिफ्ट आती है तो उसके बयानिए की वजह से वो लोग भी एक दूसरे के करीब चले जाते हैं। लेकिन ख़ुसूसन मौलाना फज़लुर रहमान साहब का और कुछ और जमातों का ये इसरार है कि ये बुनियादी तौर पर बना था इत्तेहाद मौजूदा सेटअप के ख़ात्मे के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए। तो अगर असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं दिए जाते, फिर ज़िमनी इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लिया जाता है और फिर इसी तरह अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून हिस्सा ले रही है तो उनके देखा देखी बाकी जमातें भी वो हिस्सा ले रही हैं। तो मौलाना का उनसे कहना ये था कि ये इत्तेहाद वो सिर्फ जलसों के लिए तो नहीं बना था कि हम जलसे करते रहें और अब अगर बल्दियाती इंतखाबात की तरफ मामला जाता है तो ज़्यादातर सियासी वर्कर उसमें मसरूफ़ हो जाएंगे। बहरहाल फिर मियां नवाज़ शरीफ साहब ने मौलाना फज़लुर रहमान साहब को ठंडा करने की कोशिश की और बाकी लोगों ने भी उसमें मुदाखलत की और शहबाज शरीफ साहब ने भी वजाहतें पेश की, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन हुआ है वो मौलाना फज़लुर रहमान साहब और बाकी जमातों की तरफ से अब ये लकीर खींच दी गई है कि मुस्लिम लीग नून ये फ़ैसला करें कि अगर असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होती और अगर लॉन्ग मार्च जैसा कोई इनकलाबी फ़ैसला नहीं करती तो फिर उन्होंने कहा कि इस इत्तेहाद को कंटिन्यू रखने का, और मौलाना फज़लुर रहमान ने इस्तीफ़े की उस तरह धमकी तो नहीं दी लेकिन उन्होंने कहा कि फिर मुझे इस इत्तेहाद का सरबराह रहने का या इस इत्तेहाद को कायम रखने का कोई जवाज़ भी नहीं रहता और फिर बेहतर होगा कि हम किसी और लाए अमल पे सोच लें। तो मौलाना फज़लुर रहमान साहब और बाकी इत्तेहादियों के इस लकीर खींचने के जवाब में अब मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज़ शरीफ साहब ने उनसे मोहलत तलब की है। बाकी जमातों ने भी अपनी अपनी पार्टियों के अंदर मुशावरत के नाम पे उनसे वक्त मांगा है और दिसंबर के पहले हफ्ते में यह फ़ैसला किया जाएगा कि वो इस असम्बलियों से PDM इस्तीफ़े देती है या नहीं देती। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि या तो दिसंबर के महीने में PDM इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च जैसे इनकलाबी फ़ैसलों की तरफ आएगी, नहीं तो बसूरत दीगर फिर ये इत्तेहाद टूट जाएगा क्योंकि मौलाना फज़लुर रहमान साहब और PDM में शामिल बाकी जमातें मज़ीद ये अगर मगर और एक तरफ असम्बलियों में रहने और दूसरी तरफ उसको जाली करार देने और मौजूदा सेटअप का हिस्सा रहने कभी और कभी इनकलाबी बयानियाँ अपनाने, इस रवैये से वो तंग आ गए हैं। तो बहरहाल दिसंबर के पहले हफ्ते में मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला बुनियादी अहमियत का हामिल होगा कि क्या वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा देती है और लॉन्ग मार्च जैसे इंतहाई इक़दाम की तरफ आती है या नहीं। अगर वो ये फ़ैसला नहीं करती तो फिर मुझे लगता ये है
कि PDM का मुस्तकबिल मखदूश हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि इस दौरान अगर मुस्लिम लीग नून की बात नहीं बनी, जो राब्ता वगैरह हो रहे हैं, तो शायद मुस्लिम लीग नून फिर मौलाना के साथ फिर इस इंतहाई इक़दाम पे आमादा हो जाए। अगर दरूनी खाना मामलात को देखा जाए तो ख़ुद जो PDM में शामिल जमातें हैं या मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून की से मुतालिक उनकी शिकायत में वज़न भी नज़र आता है, क्योंकि इस वक्त एक तरफ PDM के इजलास होते रहते हैं, इस कभी स्टीयरिंग कमेटी के, कभी क़यादत के, और उसमें सिर्फ फिर जलसे जुलूसों पे ही इक्तफ़ा किया जाता है। और दूसरी तरफ इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वहाँ ये फ़ैसला किया जा रहा है कि पहले चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जाए या कि फिर कहीं और पे, और उसमें फिर ज़ाहिरी बात है कि सेनेट के अंदर मुस्लिम लीग नून की तादाद ज़्यादा है, तो मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि चेयरमैन सेनेट उनका हक़ है, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये सारी जुगाड़ तो उन्होंने की है, और चूँकि अब गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं और मुक़्तदिर हलकों के साथ रब्त ज़ब्त भी उनका है, तो पीपल्स पार्टी अपना हक़ जताती है। तो अगर वो मुस्लिम लीग नून को चेयरमैनशिप देने पे आमादा हुई, तो फिर इस बात का भी इम्कान है कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश की जाए।